ऐसे भी लोग थे जो कि अनवांटेड चिल्ड्रन बेबी थे, जिनको कि पसंद जो कि चाहिए नहीं थे, ऐसे बच्चे थे, उनके लिए भी मदर टेरेसा ने अपना घर बनाया। ऐसे बच्चे डस्टबिन में मिलते थे, नालियों में मिलते थे, रबिश डैम्प्स में, उदासीनता ऐसी जगह पर मिलते थे जिनको कि जहाँ पर कि बच्चों को नहीं होना चाहिए था। कईयों का वेट ही बहुत कम होता था, सिर्फ 2 पाउंड्स का होता था। और ये जो नई सेक्स फ्रीडम मिली थी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो उनको दवाई ना लेकर सेक्स करने की फ्रीडम मिली थी, उसके कारण बच्चे और ज़्यादा हो रहे थे और उनको बहुत बुरी हालत में लोग छोड़कर चले जाते थे। कई बहुत ज़्यादा पीड़ित होते थे बच्चे, कईयों के सिर में बहुत जुएँ भरी होती थी, कईयों को रिकेट्स मीन्स जो विटामिन डी से जो बीमारी हो जाती है वो हो गई थी। मतलब अलग अलग तरह की बीमारियों से बच्चे होते थे। उनके लिए मदर टेरेसा ने अपना एक हैप्पी होम बनाया जहाँ पर हर बच्चे के लिए हर बच्चे का ध्यान रखा जाता था। और वो कहती थी कि अब इतने बच्चे, इतने लोग हैं, तो वो कहती थी कि हमारे पास कभी बेड की कोई कमी नहीं है, जितने लोग चाहें आ सकते हैं। द ऑर्डर नाउ हैज़ 28 सच होम। और अब उनको 28 और होम्स ऐसे जो बच्चों के लिए, जो या जो लोग दबे कुचले हैं, उनको उनके लिए और ज़्यादा ऑर्डर आ गया था और घर बनाने का। लेप्रेसी, जो कि कुष्ठ रोग होता है, कि जिसको कि बहुत बुरा समझा जाता है, कोड जिसे हम कहते हैं, ऐसे भी लोग थे जिनको कि ये बहुत भयानक बीमारी थी इंडिया में, उनको हर कोई पीछे भगा देता था। लेपर्स, वेल्दी एंड पुअर, हाई एंड लो कास्ट हडल टुगेदर इन द स्लम्स। चाहे वो किसी अच्छे घर से था, चाहे पुराने गरीब घर से था, चाहे बहुत अच्छी कास्ट था, चाहे पुराने जो बुरी कास्ट जिसे समझा जाता था उससे था, उनको सभी को कहाँ भर दिया जाता। हडल मीन्स भीड़ भाड़, उनको कहाँ, शन मीन्स अलग कर देना, उनको उनकी फैमिली से, फ्रेंड से अलग करके स्लम्स में, जो वही बस्ती है, गंदी बस्ती, वहाँ पर भेज दिया जाता था। और उनको दर दर भीख मांगने पर, ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया जाता था। नेबर्स जो है उनको सिर्फ ये कंप्लेंट होती थी कि वो लोग जो है वो पुलिस को कंप्लेंट करते कि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर जाया जाए, कहीं ये बीमारियाँ उनको भी ना लग जाए। उन लोगों को सिर्फ 48 आवर्स मिलते थे। जो लेप्रोसी से पीरियड थे उनको सिर्फ कुछ घंटे ही मिलते थे अपना घर छोड़ने के लिए, और उनका एक ही ठिकाना होता था, स्लम टेनेमेंट, किराए का घर, जो गंदी बस्तियां हैं। अब मदर टेरेसा वो तो किसी भी ऐसे लेपर को अपने घर ले आती थी। वो तो जो भी उन्होंने घर बनाया था उसके लिए उन्होंने पहले 5 लोगों से स्टार्ट किया, डॉक्टर जिनको की स्पेशलिटी थी इस बीमारी को दूर करने की। और उसके बाद 70 ऐसे लेप्रोसी क्लिनिक्स बन गए। अब वो जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों का और ज़्यादा इसको दूर करने में मदद करने लगी। उन्होंने ऑर्डर दिया एक लेपर कॉलोनी बनने का। जो तो अर्ली स्टेज में थे इस बीमारी की, उनकी भी केयर हो जाती, और जिनका कोई इलाज नहीं था उनका भी, उनके लास्ट ब्रेथ तक जितनी केयर हो सकता है उतनी केयर करने का उनको ऑर्डर दिया जाता, उतनी ज़्यादा उनकी केयर की जाती। सिस्टर फ्रांसिस जेवियर को, वो जो खुद एक डॉक्टर थी, उनको ये चार्ज मिला कि इन लोगों की देखभाल करने का। और इसके अलावा नर्सिस जो बहुत ट्रेंड थी, बहुत माहिर थी इस काम को करने में, उनको भी ये काम दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको इतना काम करने के लिए उनको लैंड, ज़मीन भी थी, 34 एकड़ की ज़मीन, और ये बहुत बड़ी अमाउंट जो मनी, जो प्राइज़ भी उन्हें दिया। उन्होंने सब कुछ, जो कार भी थी, एक बहुत शानदार कार भी थी, उन्होंने ये सब कुछ जो उनको रेफरल मीन्स लॉटरी की तरह मिली थी, ये सब कुछ, और जो इतने पैसे भी मिले थे, ये सब कुछ उन्होंने कुष्ठ रोग के जो मरीज थे उनके काम में लगा दिया, सब कुछ उन्होंने। और उसके अलावा इन्होंने जो एक बांग्लादेशी जो वुमेन थे जिनको कि रेप कर दिया जाता था, पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनके द्वारा, उन पिछड़ी औरतों को, उन बेचारी बदकिस्मत औरतों के लिए भी उन्होंने अपना एक घर बनाया। जो लोग थोड़े बहुत ठीक हो रहे थे उनको काम दिया जाता था। जो टेगरेथ सेंटर था वहाँ पर इन लेपर्स को काम दिया जाता था कि वो कपड़े बुनना, कुछ बैग्स बनाना, कुछ पट्टियाँ बनाना, बैंडेज बनाना, मेडिसिन के लिए कोई चीज़ जो चाहिए होती थी। और जो लड़कियाँ थी उनको नेट बनाने का काम दिया, ताकि ये लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ इनको ये लगे कि हम मजबूरी में या रह रहे हैं। उनको काम दिया जाता था जिससे काम भी हो जाता था और वो अपनी कमाई भी कर लेती थी। अब नन ऑफ देम कैन होप टू गेट मैरिड विदाउट ए डोरी
एटलीस्ट 2000 रुपीज़। वहाँ पर जैसे दहेज चलता था, वो लड़कियाँ सोच भी नहीं सकती थी कि 2000 कम से कम जो डॉरी की जो रकम है, जो दहेज की रकम है, उसके अलावा भी उनकी शादी हो सकती है। ऑफ कोर्स देयर हैव ऑलवेज बीन क्रिटिक्स ऑफ हर वर्क। उनके काम की हमेशा ही आलोचक जो उनके आसपास रहते थे, वो कहते थे कि ये इनका काम तो बहुत ही पुराना है, इनके तरीके बहुत ही पुराने हैं। शी कुड ओनली टच द फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम, मीन्स एक फ्रिंज मीन्स छोटा सा छेद। जो इतनी बीमारियां हैं, इतनी गरीबी है, उसको बस छोटे से हिस्से को ये पकड़ लेती थी। दिस गेव द गवर्नमेंट एन एक्सक्यूज फॉर डूइंग लिटिल देम सेल्फ। और गवर्नमेंट है वो भी इनकी सहायता कर रही है। एट वन टाइम शी वॉज एक्यूज ऑफ सेलिंग इंडियन बेबीज एप, और उन पर यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगा कि वो जो बेबीज़ को बुलाती हैं, रखती हैं अपने पास, वो उनको बेचती हैं अब्रॉड में, विदेशों में जाकर उनको बेच आती हैं। When she did, and she still does it, to find good homes sometimes abroad for many of the children she reared. वो सिर्फ क्या कर रही थी कि जो बच्चे जो पिछले हैं, बहुत पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनको अच्छा घर देना, चाहे यहाँ पर चाहे विदेशों में। उनका काम हमेशा यही होता था कि किसी तरीके से लोगों को अच्छा घर दे दिया जाए। जो आलोचक थे वो भी डेटर्ड मीन्स विचलित, उनके काम को विचलित नहीं कर पाए। वो हमेशा ही भगवान के काम में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देती रही। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम टू लव गॉड। वन डे सिस्टर एगन्स वॉज वरीड अबाउट द वास्ट नंबर ऑफ पेशेंट टू बी फेड। एक दिन सिस्टर एगन्स ने पूछा कि इतने लोग, इतने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या हमारे पास खाना होगा उनको देने के लिए? क्या उनके लिए जो पेशेंट आते हैं उनके लिए बेड होगा? तो मदर टेरेसा ने क्या दिया कि वाई इजंट गॉड लुकिंग आफ्टर अस। कि भगवान जब देख रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम में इतना सब कुछ किया है, तो वो आगे क्यों नहीं करेंगे? वह कि हमेशा जब भगवान ने इतनी हमारी मदद की है तो वो आगे भी करेंगे। वो अभी भी पीछे नहीं हटती थी। जब भी उनके स्टीवर्ड मीन्स प्रबंधक थे, वो कुछ खाना जहाँ पर अरेंजमेंट किए जाते थे, खाना छोड़ जाते थे, वो अपना खाली बैग ले जाती थी, और जो भी उन्हें बचता था वो खाने अपना साथ में उस बैग में भर कर ले जाती थी। वो जितना ज़्यादा हो सकता है, कहीं से भी उन्हें कोई भी मदद मिलती जो उनके काम में वो लगा सकती थी, वो सारी की सारी अपने इसी काम में लगाती थी। चाहे कोई डोनेशन मिलती थी उन्हें, चाहे कोई काम मिलता था, वो सारा अपना योगदान इसी काम में, इसी लोगों की मदद करने में लगा देती थी। देयर आर टुडे 61 सेंटर्स इन इंडिया एंड 28 इन अदर कंट्री। अब इंडिया में 61 सेंटर हैं और 28 दूसरी कंट्रीज़ में हैं। और बहुत सारी सिस्टर्स, ब्रदर्स, नन्स, ये सभी लोग, बहुत यंग लड़के लड़कियां, ये सब उनकी मदद के लिए, उनकी इस काम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को एजुकेट भी किया जाता था। सभी लोगों का अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी था। कुछ लड़के जो यंग लड़के लड़कियां, उनको एजुकेट भी किया जा रहा था। कुछ बहुत अच्छे हाई कास्ट हिंदू थे, उनको भी यहाँ पर ऐसे ही समझा जाता था कि आप अपने एग्ज़ाम्स भी दो और साथ साथ में यहाँ पे मदद भी करते रहो। तो सबको यहाँ पर अनुशासित जीवन ही जीना पड़ता था। जैसा कि वो खुद चाहती थी, जैसा कि वो खुद रहती थी, वैसा ही वहाँ पर सभी को रहना पड़ता था। काम तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो कभी भी उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं हटाया। वो क्या कहाँ पर मिल जाती थी? वेडिंग मीन्स रुकावट, जो फिल्थ मीन्स गंदगी। जहाँ पर गंदगी में लोग पड़े हुए, दबे कुचले लोग पड़े हुए होते थे, हु आर ड्राउनिंग टू ओवरफ्लोइंग सीवर्स, जो सीवरों के बीच में भी लोग पड़े हुए होते थे। और उन अदर केशन फेजिंग एंड टर्निंग अवे विद ओवरस्ट्रेच आर्म्स एंड एंग्री बुल। और वहाँ पर ओवरस्ट्रेच मीन्स फैलाया हुआ, जो किसी किसी ओक्स ने, बैल ने भी किसी पर्सन को मारने के लिए अपने फैलाए हुए हाथ है। चाहे कोई सीवर में पड़ा हुआ पर्सन है, हर किसी के लिए वो आगे रहती थी। चाहे कोई लेपर है, चाहे कोई बीमारी, कितनी भी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त है, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर उनको उनके काम से नहीं रोक पाता था। इन रिकग्निशन ऑफ ऑल शी हैज़ अचीव, शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 1979 में मिला, और 90,000 की मनी भी उन्हें एज प्राइज़ मिली। तो ये सब कुछ उन्होंने काम को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। हाउ डज वन डिस्क्राइब हर? शी इज़ ऑफ स्मॉल साइज। अब कोई उनको क्या डिस्क्राइब करे? छोटी सी कद काठी की थी वो, फ्रेल मीन्स बहुत ही वीक थी, देखने में बहुत कमज़ोर लगती थी, लेकिन वो ऐसा दृढ़ निश्चय था उनका कि कोई भी उन्हें उनके काम करने से पीछे नहीं हटा देता था। उन्होंने अपने भाग्य पर बहुत विश्वास रखा, खुद पर बहुत विश्वास रखा। 77 ईयर शी सेड ऑन वन ओकेजन, गॉड हैज़ फेड अस
ऑल विदाउट एनी इनकम ऑफ आवर ओन। भगवान ने उन्हें इस तरह से बनाया है कि उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, इसके बावजूद वो अपने काम को करने में बहुत सक्षम रही हैं। इन हर प्रेजेंस वन फील्स वंडरफुल रेडियंस, रेडियंस मीन्स चमक, लालगी। उनकी प्रेजेंस में कोई किसी को भी देख कर लगता था कि अरे ये तो कितनी फ्रेश लगती हैं, कितनी ताज़ा हैं, कितनी मतलब अपनी ताजगी से अपना सारा काम करती हैं। तो वो जो चीयरफुल थी, वो हमेशा जो खुश रहती थी, उनके चेहरे पर जो चमक थी, ये देखने लायक थी। कोई भी पर्सन उनसे मिलकर बहुत खुश होता था। राइट अबाउट द वर्क हेयर शी सेज नॉट अबाउट मी, आई एम नॉट इमोडल, इट वुड बी डिफिकल्ट फाइंड एनीवन टू अग्री विद हर। वो कह रहे कि उनसे कोई पूछता था कि आपके बारे में हमें कुछ लिखना है, बताइए। वो कहते कि नहीं, मैंने ऐसा क्या किया कि आप मेरे बारे में लिखोगे। तो ये सुनकर तो कोई भी हैरान हो जाएगा। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगाकर खुश थी, इसके अलावा वो कोई एक्लेम नहीं चाहती थी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस की रिगार्डिंग ही मैं सारी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर कीजिए, जितना हो सकता है ग्रुप्स में शेयर करने की ट्राई कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आने के लिए प्रेरित होती रहूँ। थैंक यू सो मच।